राजस्थान की सबसे हॉट सीट है टोंक, जिसमें कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट है जो जाने माने नेता हैं, और बीजेपी की तरफ से अजीत सिंह मेहता को टिकट मिला है जो पूर्व विधायक रह चुके हैं। आज उनके एक प्रोग्राम में उनके कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे कुछ सवाल करेंगे। सचिन पायलट के सामने क्या तैयारी है? सचिन जी पायलट को चुनौती देने के लिए आज टोंक के 60 वार्डों के कार्यकर्ता यहाँ पर मैदान में है और आज युवा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। इसके अंदर संपूर्ण 247 बूथ केंद्र हैं हमारे टोंक विधानसभा क्षेत्र के। समस्त बूथों के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और निश्चित ही हम एक बूथ पर काम करेंगे। और पायलट साहब को जो उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि 54,000 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तो मैं आज कार्यकर्ताओं की तरफ से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 54,000 का तो शायद मत, अगर वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो इतिहास कायम होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है इन्होंने ठान लिए कि 54,000 के मत रिकॉर्ड को वो तोड़ेंगे या हमारा प्रत्याशी 54,000 के मतों के रिकॉर्ड को तोड़ने में कायम होगा। आप बात कर रहे हैं 60 वार्डों की, 247 बूथों की, और आप कह रहे हैं कि सभी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं, मगर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि टोंक का जो बीजेपी संगठन है उनके अध्यक्ष हमें नजर नहीं आ रहे। एक बड़ा नाम लक्ष्मी देवी जैन का है, वो हमें नजर नहीं आ रही। तो ये क्या दिखाता है? जो संगठन के कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं बीजेपी का बड़ा परिवार है, मनमुटाव चलता है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी का दौरा है, सबको कहीं ना कहीं जिले में जिम्मेदारी दी गई है। जिलाध्यक्ष जी से आज सुबह मेरी बात हुई थी, मंडल के महामंत्री विष्णु जी, जिलाध्यक्ष जी, उनसे मेरी व्यक्तिगत बात हुई। उनको सबको देवली रखा है। अभी देवली के अंदर आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब की बैठक चल रही है, तो जिले के टोंक के जो कार्यकर्ता है सब देवली है। आप युवा हैं, कांग्रेस का भी आपने दौर देखा, बीजेपी का भी देखा होगा, तो आपको क्या लगता है युवाओं की क्या समस्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मेरी नज़र में हमारे सबसे बड़े कार्यकर्ता आदरणीय सचिन जी पायलट साहब है, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल कुछ भी काम नहीं करके हम कार्यकर्ताओं का काम आसान कर दिया। दूसरी बात रही युवाओं की, तो युवाओं का रोजगार के अंदर बिल्कुल काम खत्म है। टोंक के अंदर किसी प्रकार का व्यापार नहीं है, किसी प्रकार का रोजगार नहीं है, ना फैक्ट्री आ रही है, ना रेल आ रही है। जो रेल की घोषणा करी थी कांग्रेस सरकार ने कि आधा बजट आ जाएगा, उसके बाद रेल आ जाएगी, उसका भी कुछ भी नहीं हुआ। ना फैक्ट्रियों का कोई, ना मैन्युफैक्चरिंग का कोई सोर्स है। रोजगार बिल्कुल डाउन है टोंक के अंदर इस कांग्रेस सरकार के राज के अंदर। आप कह रहे हैं कि रोजगार डाउन है, सचिन पायलट साहब ने कोई काम नहीं करा, मगर वहीं कांग्रेस सरकार ने जैसे चिरंजीवी योजना दी, बिजली मुफ्त दी है, युवाओं को मोबाइल बांटे हैं, महिलाओं को, ये ऐसे कई सारे काम है, तो उन कामों की भी तो फिर तारीफ करी जाए। देखिए, फ्री के अंदर तो दिल्ली सरकार भी कर रही है। सरकार ऐसी चाहिए जो आम आदमी को अपने पैर पे उठाने का काम करे, ना कि फ्री में बांट के उनको आलसी बनाया जाए। तो क्या लगता है कि आने वाले दौर में जब अगर मेहता जी बनते हैं तो फिर युवाओं के लिए काम होगा? युवा नहीं बल्कि हर क्षेत्र के अंदर मेहता जी अपना परचम ले रहेंगे। हर तरीके से पूरे क्षेत्र का विकास होएगा, चाहे से वो रोजगार हो, चाहे से वो रोड हो। पानी के अंदर भी पहले से बहुत सुधार की जरूरत है, अभी नाले कचरे सब तरीके से इस क्षेत्र के अंदर विकास की जरूरत है। वो मेहता जी हर क्षेत्र के अंदर अपना परचम ले रहेंगे। आपका नाम बताएं। मेरा नाम तारिक अजीज है। तारिक अजीज साहब, आप मुसलमान हैं और बीजेपी में भी हैं, और अभी एक मंच से बीजेपी के पदाधिकारी ये कह रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आ जाएगी तो मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को चाहती है तो फिर मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया गया 200 सीटों पे से? पहले तो मैं बता दूं कि मुसलमान किसी से डरता नहीं है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता है। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी हमेशा क्या नाम है, अपने हित की बात करती है, जायज बात करती है। जो गलत होगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, ना ही कि कोई अच्छे आदमी पे। आप ये देख लीजिए, कहीं यानी बुलडोजर चलेगा। जो बिल्कुल जो गलत आदमी होगा उस पर बुलडोजर चलेगा। जो गरीबों का हक खाएगा उस पर बुलडोजर चलेगा। जो गरीब किससे जबरदस्ती ब्याज लेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। जो गरीबों की जमीनों को छीनेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। क्यों नहीं चलेगा साहब? बुलडोजर चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा सचिन पायलट से पहले, आप जो सचिन पायलट जो लड़ रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि सचिन पायलट मुसलमानों के और गुजरों के वोटों पे लड़ते हैं, जो 1 से 1.5 लाख का समीकरण बनता है। मुसलमान वोटरों को अगर बीजेपी चाहती है तो बीजेपी के राज्य में हमें दिखता है कि सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जैसे जामा मस्जिद वाला मामला हो या और 2-3 मामले हैं। तो आप इस डर से मुसलमान बीजेपी की तरफ कैसे आएंगे? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी का साथ, सभी का विकास होता है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को लेकर चलती है और आने वाले
चुनाव में जैसे सचिन पायलट साहब ने सिर्फ ओनली विकास के नाम से यहाँ की जनता को गुमराह किया गया है। विकास के नाम पर क्या धरातल पे कार्य है ये कहीं दिखता नहीं है, और जो भी विकास का कार्य हुआ है टोंक जिले पे वो ओनली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के रूपा है। और अजीत मेहता साहब आज जो चुनाव में जीत के जाएंगे वो आगे टोंक जिले पे कार्यकर्ताओं को संबोधित करके ये इस वजह से कर रहे हैं कि आपकी जीत निश्चित है और इस तरीके से आगे आप चुनाव में जिता सकते हैं। कांग्रेस के पदाधिकारी कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि सचिन पायलट के दौर में सीवर लाइन का काम हुआ है, बनास पे पुलिया बन रही है, उसके अलावा अल्पसंख्यक छात्रावास बनाए, ऐसे कई काम हुए। इस पे आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के पदाधिकारियों को तो हर चीज ये मानना पड़ रहा है कि सुबह यदि सूरज भी उग रहा है तो कांग्रेस की तरफ से उग रहा है। हकीकत तो ये है कि 95% सारे काम केंद्र की पॉलिसी और केंद्र के पैसों से हो रहा है। और लेकिन क्या है कि कांग्रेस की तो आदत है जितने भी योजना है टोंक को ढप करके रख दिया। मुझे आप एक बात बता दो, पिछले 5 साल में टोंक में एक इंडस्ट्री लगी हो, यहाँ व्यापार का विकास हुआ हो, ट्रेन की बातें करके सचिन पायलट साहब रवाना हो गए तो उसके कोई विकास हुआ हो, यहाँ का बस स्टैंड भी जो बना है वो हमारे चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना है। तो इस बात को सोचना चाहिए कि कांग्रेस ने करा क्या। कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी जनता के लिए नहीं करा। उल्टा ये जो सीवर लाइन वाला मामला है ये यहाँ की टोंक की ओछी राजनीति ने, कांग्रेस की ओछी राजनीति ने 4 साल में आज तक सीवर लाइन कंप्लीट नहीं हो पाई और हमारे सैकड़ों टोंकवासी उन सीवर लाइन के गड्ढों में गिर के घायल हो गए। कारण क्या था? पहले एक पार्टी आई, उसने उसका टेंडर लिया और टेंडर लेने के बाद इनकी कोई नहीं बैठी होगी व्यवस्था तो उसके टेंडर को फ्लॉप कर दिया। फ्लॉप करने के बाद दूसरी पार्टी आई, उसको आने में 13 महीने लग गए। 13 महीने बाद वो दोबारा सीवर लाइन का काम शुरू हुआ। पूरा टोंक कितनी तकलीफ पाया है ये टोंकवासी जानते हैं। अच्छा, जब भी चुनाव होता है तो एक चेहरे पे होता है जो लीड करता है, या ये माना जाता है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा, मगर अभी तक ये देखा गया है कि राजस्थान में बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसको आगे लाया जाए। साहब देखो, ये जो चेहरे वाली बात है ये तो आप सचिन पायलट पे लागू होती है। कई बार टोंक की जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात हुआ कि उनको ये कह करके उनका टोंक वालों का वोट लिया गया कि ये सीएम बनेंगे सचिन पायलट। सचिन पायलट सीएम क्या बने? पूरे 5 साल इनकी और गहलोत साहब की जो लड़ाई चली है उसमें टोंक का सत्यानाश हो गया। टोंक का इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं बोल ही नहीं सकता। आज की तारीख में एक काम नहीं है सचिन पायलट के पास जो गिना सके कि मैंने टोंक की जनता के लिए किया। अरे करेंगे क्या? पहले तो इनकी गहलोत साहब से नहीं बनी, पहले इन्होंने सचिन पायलट को ले दे करके डिप्टी सीएम बनाया, बाद में कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी हटा दिया और बाद में तो हमको ये भी नहीं लगा 3 साल की हमारे विधायक भी है। ऐसा कहीं को पावर ही नहीं था इनके पास कि ये हमको ये भी एहसास करा सके ये टोंक के विधायक है। वार्डों की हालत टोंक शहर की लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, कहीं सड़कें भी बनी हैं, विकास के काम भी हुए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टोंक के वार्डों के अंदर सड़कें बनी है, वो किस तरीके से बनी है ये वहाँ के वार्डवासी ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। मतलब उनके जो मटेरियल का उपयोग हुआ है वहाँ पे जिस भी तरीके का जो काम हुआ है वो बिल्कुल घटिया तरीके का हुआ है। एक एक वार्ड में एक सड़क बना रहे हैं, वापस खोद रहे हैं, उस जगह पे लोग बाग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों को कन्वीनियंट नहीं है। हम पुरानी टोंक में रहते हैं, आप वहाँ की हालत देखिए कि वहाँ पे आदमी 4 व्हीलर ले जा करके आदमी अंदर नहीं जा सकता। तो ये चीजें, ये सब हवाई बातें है कि भाई सड़कें बनी है, बहुत अच्छी बनी है, बन रही है, टूट रही है, आज के आज जैसे पहले था वैसे का वैसा है। कोई ऐसा विकास का कोई काम दिख नहीं रहा कि जो लगे कि हाँ टोंक में कोई विकास हुआ है। तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी टोंक से? भारतीय जनता पार्टी टोंक में विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेके चुनाव लड़ रही है। टोंक में पिछले 5 साल में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ जिसको टोंकवासी ये कह सके कि भाई हमें टोंक में कुछ मिला है। किसी तरीके सबसे बड़ा मुद्दा तो टोंक में रोजगार है। इंडस्ट्रीज टोंक में एक भी नहीं है। आज तक कभी टोंक में जो आई वो भी नेतागिरियों से बंद हो गई। किसी का भी राज रहा हो, कैसे भी रहा हो, मगर वो इंडस्ट्रियां बंद हो गई। आज अगर इंडस्ट्री जाती, अगर 5 साल जो व्यक्ति टोंक से विधायक रह के गए हैं, अगर वो चाहते तो 5 साल में टोंक के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, मगर कुछ नहीं कर पाए। तो इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है टोंक के लिए? अब तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि टोंक में रोजगार उत्पन्न हो, तो वो जैसे भी सरकार बदलेगी उसके साथ में वो आएगा।